नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा के 9 नंबर की जो कविता है जिसका नाम है अनमोल वाणी। इसमें हमने देखा है कि संत कबीर और भक्त सूरदास, संत कबीर का एक दोहा दिया गया है और भक्त सूरदास का एक पद। पिछले भाग में हमने संत कबीर जी का परिचय देखा, उनका जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद हमने देखा भक्त सूरदास जी का परिचय, उनका भी जन्म, मृत्यु, परिचय, प्रमुख कृतियाँ। इस तरीके से उनकी जानकारी लेने के बाद हमने देखा कि पद्य संबंधी इस पद्य में दिया क्या है। जो पहला जो दोहा है जो संत कबीर जी ने लिखा है। संत कबीर जी एक बहुत थोर संत थे, बहुत महान कार्य किया है उन्होंने। दोहों में सबसे अव्वल नंबर के दोहे जो थे वो संत कबीर जी के माने जाते हैं। उन्होंने हर बार अपने दोहों में से लोगों को एक उपदेश दिया है। अपना जीवन किस तरीके से हम सुंदर बना सकते हैं, ये बात उन्होंने हमें सिखाई है। उसके बाद भक्त सूरदास जी ने, जो श्री कृष्ण के बहुत महान भक्त हैं, आपको बताएं श्री कृष्ण जी भगवान जी हैं, उनके वो बहुत महान भक्त हैं सूरदास। और उन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका यहाँ पे कुछ वर्णन किया है। वो किस तरीके से अपनी मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हमें इस पद्य में देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए हम अभी सबसे पहले संत कबीर जी का दोहा सीखते हैं और उसके बाद भक्त सूरदास जी का पद। तो मैं इस दोहे को पढ़ने को जा रही हूँ। देखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। संत कबीर, ये संत कबीर जी का एक दोहा है, बहुत ही सुंदर है। मैंने अभी पढ़ा, कुछ समझ में आया क्या आप लोगों के? देखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हुए। क्या मतलब है इस पंक्ति का? ये जो चरण है, इसमें जो पंक्ति है, पहली पंक्ति, क्या मतलब है इसका? कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। भोजन यानी जिस तरीके का हम खाना खाते हैं। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हुए, इसका मतलब है उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस दो चरणों का, इस दो पंक्तियों का क्या मतलब है? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। यानी हम जिस तरीके से खाते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है। जो भी हम पीते हैं वैसे ही हमारी बानी यानी हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। इससे ये होता है कि जिस तरीके से हम रहते हैं, जिस तरीके से हमारा खान पान होता है, उसका सीधा असर हमारे शरीर के ऊपर होता है कि ना। अभी आप मुझे बताइए, अगर हम कुछ गलत चीजें खा लेते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाता है? हमारे शरीर को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से हम पीते हैं उसका भी हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। यानी जिस तरीके से हम हैं वैसे ही हमारे शरीर को भी हम रखते हैं। यानी जिस तरीके से हम खाएंगे पिएंगे वैसे ही हमारे शरीर पर असर होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। क्या है इस दो पंक्तियों का मतलब? हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। देखिए, मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। ये बात सही है गलत मुझे बताइए। हाँ,
जिस तरीके से हम बोलेंगे वैसे ही हम लोगों से उम्मीद करेंगे। हमें हमारा मान यानी सम्मान, अहंकार, ये सब कुछ छोड़कर जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, उससे मधुर, विनम्र यानी बहुत ही सुंदर सा से दिल से हमें उससे बात करनी चाहिए। अहंकार को पीछे छोड़कर हमें लोगों से प्रसन्नता के साथ लोगों के साथ बात करनी चाहिए। अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे, दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो हमारा मन भी बहुत प्रसन्न होगा। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात करेंगे, वो भी हमारे साथ अच्छे से बात करेंगे। अगर हम उनसे गलत बात करते हैं तो वो भी हमसे गलत पाएंगे। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं, ये तो बात आपको पता ही है। अगर हमने लोगों से शीतलता से बात की तो हम भी शीतल मतलब प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। कि इसका यही मतलब है, लोगों से हम जैसे व्यवहार करेंगे तो हमारा मन भी उसी तरह से हमसे व्यवहार करेगा। यानी इसका मतलब है मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। सही है या गलत? अगर हम किसी से गुस्से से बात करेंगे तो वो भी हमसे गुस्से से ही बात करेगा ना। अगर हम उससे अच्छे से बात नहीं करें तो हम क्यों उनसे अच्छी बातें की उम्मीद करें? सही है या गलत है? हाँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। क्या है इसका मतलब? आइए चलिए देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते, अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम सबसे बुरे इंसान। यही ये अंतिम 2 चरण है, अंतिम जो पंक्तियां, इसका मतलब यही है। देखिए, हम हमेशा लोगों में बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन कबीर जी ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया में बुराइयां ढूंढनी चाहिए, लेकिन किसी में भी मुझे बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने खुद अपना परीक्षण किया तब मुझे समझ में आया कि मुझ जैसा स्वार्थी, सेल्फिश आदमी कहीं नहीं और मैं सबसे बुरा हूँ। यही बात हम लोगों की भी है। हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम झांक कर देखेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर हम दूसरों की बात करते हैं तो फिर हम क्यों बुरे नहीं? तो यही मतलब है यहाँ पे संत कबीर जी का कि जिस तरह से हम खाएंगे पिएंगे हमारे मन में वैसे ही रहेगा। जिस तरह से हम व्यवहार करेंगे लोग भी हमसे वही व्यवहार करेंगे। जिस तरह से हम लोगों को चाहेंगे लोग भी हमें उसी तरह चाहेंगे। आज के लिए इतना, आगे हम कल देखेंगे पद। ओके, थैंक यू।